हेलो बालक एंड बालिकाएं, कैसे हो? ठीक हो? आइए डी एल नोमेनक्लेचर की चर्चा करते हैं। डी एल, एक चीज और थोड़ा सा जान लीजिए। फीसर जो हम प्रोजेक्शन दिए, फीसर जो प्रोजेक्शन हुआ, इसमें हमेशा याद रखिएगा कि फीसर प्रोजेक्शन में जो अरेंजमेंट होगा, जो 1 पर आएगा वो हमेशा टॉप पर रहेगा। जैसे अभी हम दिए कि CHO यहाँ रहेगा और CH2OH यहाँ, OH यहाँ, H यहाँ। ठीक है, अगर इस रूप में है तो ये मेरा करेक्ट है, एक करेक्ट फीसर प्रोजेक्शन कहा जाता है। ठीक है, मगर हो सकता है कि आपको इच्छा हो कि ना सर, हम स्ट्रक्चर बनावेंगे CHO को नीचे और CH2OH को ऊपरी, और इधर दे दिया H, इधर दे दिया OH, पूछ देता है कि यह D फॉर्म है कि L फॉर्म है। ठीक है, तो क्या रूल के अनुसार फीसर प्रोजेक्शन का जो करेक्ट फीसर प्रोजेक्शन है, उसका रूल यही है कि IUPAC जब नाम लिखते हैं तो जो मेन चेन बनता है वो हमेशा वर्टिकल पर होना चाहिए और ऊपरे यानी माथा पर, कपार पर के रहेगा तो हमेशा जो मेन चेन में पहला कार्बन होगा, मेन चेन में जो पहला कार्बन होगा वो हमेशा ऊपरे रहेगा, जो फर्स्ट होता है वो हमेशा आगे ऊपर चलता है। पर यहां तो हम उल्टा कर दिए, तो ये मेरा फीसर प्रोजेक्शन करेक्ट नहीं कहलाएगा। इसको हम बताएंगे किस तरह से परिवर्तन करना होगा। क्लियर है? चलिए अब हम चर्चा करते हैं डी एल नोमेनक्लेचर। डी एल नोमेनक्लेचर, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर दो तरह के मिलेगा, एक डी फॉर्म में। डी किसको कहा गया है? डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो मीन्स राइट, माना क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर जाए। कौन रोटेट करता है? हम नहीं। प्लेन पोलराइज लाइट PPL यदि क्लॉकवाइज रोटेट कर जाता है, घड़ी के दिशा में अगर रोटेट करता है तो कहलाएगा डी फॉर्म। अब यदि लेफ्ट, L बोले तो लेफ्ट, यानी लेफ्ट की ओर यदि ये रोटेट कर जाए, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर जाए तो हो जाएगा L फॉर्म, और जो क्लॉकवाइज में रोटेट कर जाए वो हो जाएगा D फॉर्म। तो ये तो खैर लैब का चीज है, वह थ्योरेटिकल हम कैसे पहचान करेंगे जरा समझना। ठीक है, राइट की ओर रोटेट करेगा तो D, लेफ्ट की ओर करेगा तो L। जो उस समय हम इसका प्रीवियस वीडियो देखिएगा तो मिरर के द्वारा हम समझा रहे थे, मगर मिरर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाता है क्योंकि 3D स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, तो 2D में ही हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए CHO, अरे यहां था CH2OH, और इधर है मेरा H और इधर है मेरा OH। समझिएगा D किसको कहेंगे और L किसको कहेंगे। तो हॉरिजॉन्टल में जो आपका फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, क्रियाशील मूलक, देखिए OH लगा हुआ है या सीनियर भी है, ये हमेशा यदि राइट में होगा तो इसको हम बोलेंगे डी फॉर्म। क्या बोलेंगे? डी फॉर्म बोलेंगे। और यदि या किधर हो, कायरल सेंटर से देखना है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में यदि OH फंक्शनल ग्रुप
लेफ्ट साइड हो तो इसको बोलेंगे हम लोग एल फॉर्म। एक ग्लाइसरल एल्डिहाइड है तो इसका नाम हो जाएगा डी ग्लाइसरल डिहाइड, इसका हो जाएगा एल। एल क्यों बोले? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो आपका है वो लेफ्ट है, तो लेफ्ट के लिए एल, राइट होगा तो उसके लिए डी। इस तरह से आसानी से आप पहचान कर सकते हैं। और देखा जाए खैर डीएल नोमेनक्लेचर जो है वो लिमिटेशन में है, आगे फिर हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे आरएएस नोमेनक्लेचर। तो पहले खैर डीएल नोमेनक्लेचर को जरा समझ लिया जाए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। जैसे देख लिया जाए, एक चीज और जान लीजिए, डीएल जो नोमेनक्लेचर है वो वैलिड है शुगर के लिए, या आप कह सकते हैं ट्रायोज पेंटोज का नाम सुने होंगे, यानी शुगर के लिए, और वैलिड है एमिनो एसिड के लिए। जो एमिनो एसिड और शुगर होंगे उसी का नोमेनक्लेचर किया गया है डेक्स्ट्रो और लिबो में। क्लियर है? तो डेक्स्ट्रो की पहचान हम बताएं कि अगर फंक्शनल ग्रुप राइट में है तो डी, लेफ्ट में है तो एल। बहुत ही सिंपल है। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं एक एमिनो एसिड का, तो एमिनो एसिड का एग्जांपल हो जाएगा आपका COOH, फिर हो जाएगा आपका देता है आपका CH3, इधर है आपका NH2, इधर है आपका H। क्लियर है? ये लाइन पहले नंबर ये जांच कीजिएगा कि जिसे पता करना है कि यह डी फॉर्म है कि एल फॉर्म है, तो डी और एल की पहचान करने के लिए पहला फिशर प्रोजेक्शन देखिएगा कि यह जो बना हुआ स्ट्रक्चर वो राइट है कि नहीं है, करेक्ट है कि नहीं है। उसके लिए रूल क्या है? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में जो पहला होगा वो हमेशा टॉप पर होगा। तो देख लिया जाए, यहां COOH है, यहां H है, नंबरिंग कर दो 1 2 3 जी। नोमेनक्लेचर जब हम कर रहे हैं IUPAC के अनुसार तो 1 पर ही है, टॉप में है, यानी कि ये मेरा करेक्ट क्या है? फिशर प्रोजेक्शन है। ठीक है? अब इसमें देखिए कि फंक्शनल ग्रुप किधर है? लेफ्ट, हो जाएगा एल फॉर्म। क्या हो जाएगा? एल फॉर्म। यदि इसी को स्ट्रक्चर यदि ऐसे बना दिया जाए, और प्रीवियस वीडियो में भी चर्चा किए थे कि एक तरह से मिरर इमेज है। क्या है? मिरर इमेज। तो मिरर इमेज में यदि कोई प्लेन मिरर हो, उसके सामने खड़ा हो जाओ तो क्या मुड़ी नीचे आता है, पैर ऊपरे नजर आता है? नहीं। क्या अंतर होता है? तो ये जो मेरा है राइट वो लेफ्ट की ओर चला जाएगा, और लेफ्ट जो है राइट की ओर चला जाएगा। तो लेफ्ट राइट में गड़बड़ हो रही थी, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट को लाया गया है फिशर प्रोजेक्शन। इसमें देखिए लेफ्ट की ओर है तो एल फॉर्म, यदि हाइड्रोजन इधर कर दिए, NH2 इधर कर दिए, कौन सा फॉर्म? डी फॉर्म। कौन सा फॉर्म? डी फॉर्म। बार बार हम बोलते थे ग्लूकोज, तो एक ग्लूकोज का एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। ग्लूकोज का फार्मूला जो होता है उसके अनुसार फार्मूला क्या होता है ग्लूकोज का? मोलेकुलर फार्मूला C6H12O6। फिर स्ट्रक्चर तो इसका याद रखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर इसका याद रखना पड़ेगा। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका इसका होता है आपका CHO, इसको लास्ट में भी दे सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। CH2OH सिंगल बंधन C,
OH H सिंगल बंधन C, OH H सिंगल बंधन C, OH H। 6 कार्बन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 आइए OH और H। कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा दीजिए CHO। क्लियर है? इसी को हमको फिशर प्रोजेक्शन में पहले इसका हम तैयार करते हैं। तो फिशर प्रोजेक्शन में 2 ही लाइन, खड़ी लाइन और बड़ी लाइन। तो नंबरिंग किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 जी। ठीक है? तो मेन चेन मेरा ये है कि हमेशा रहेगा वर्टिकल लाइन पर। टॉप में कौन रहेगा? जो 1 पर है, 1 है वही टॉप होता है। CHO हमेशा रहेगा टॉप पर, वर्टिकल लाइन में हम सजा रहे हैं। अब देखिए दूसरा पर अगर देखा जाए तो OH लगा हुआ है, मेन चेन नहीं ना है, ये साइड चेन है। तो ये साइड चेन है तो कहाँ रहेगा? हॉरिजॉन्टल पर, यानी कि ये हो गया मेरा H और H। फिर देखिए दूसरा के बाद तीसरा पर आइए, तो तीसरा पर अगर देखा जाए तो इसमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि OH इधर होता है और H इधर होता है। अब आइए तीसरा, ध्यान दीजिएगा 1 2 3, 1 2 3 4। 4 पर जो होगा वो आपका OH इधर होता है, H इधर होता है। आगे हम चर्चा करेंगे इसका। फिर OH इधर ले लेते हैं, H इधर ले लेते हैं, और आपका लास्ट हो गया CH2OH। तो इसमें कायरल सेंटर देखिए तो कितना हो गया? ये भी कायरल सेंटर, ये भी कायरल सेंटर, चौथा भी कायरल, पांचवा भी कायरल। तो अब इसको हम क्या माने? D माने कि L माने? इसका रूल कहता है कि जो टॉप से सीधा नीचे आइए, लास्ट जो कायरल सेंटर है उस कायरल सेंटर को देखकर बताना है कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो लेफ्ट में है कि राइट में है। किधर है? राइट है, तो इसका नाम हो जाएगा डी ग्लूकोज। क्लियर है? थोड़ा सा और समझ लीजिए कि यदि इस तरह का बनावट करेक्ट, हम बताए हैं कि यदि रूल के अनुसार 1 पर जो आएगा वो हमेशा कहाँ रहना चाहिए? टॉप पर। अब यदि स्ट्रक्चर में वो टॉप पर नहीं दिया तो वो करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन नहीं कहलाएगा। तो हम कैसे पहचानेंगे उसको? जैसे देखिए हम चर्चा करते हैं ग्लाइसरॉल एल्डिहाइड, CHO, इधर हम दे दिए OH, इधर H, इधर है CH2OH, CH2OH। ठीक है? ध्यान दीजिएगा, ये क्या करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन है कि नहीं, ये पहले ये जांच कर लीजिए। तो करेक्ट कब मानेंगे? जब मेन चेन कहां हो? वर्टिकल लाइन पर हो, खड़ी लाइन पर हो। ठीक है, खड़ी लाइन पर तो हो, मगर टॉप में कौन रहेगा? ऊपर कपड़वा पर के हमेशा बैठेगा? जो मेन चेन के पहला कार्बन होगा। अब अगर मान लो कि हमको दे दिया इस तरह का प्रश्न कि CH2OH यहां है और आपका CHO यहां है और OH यहां है, H यहां है, ये तो मेरा करेक्ट प्रोजेक्शन था। तो करंट प्रोजेक्शन में हम क्या बताए हैं फिशर प्रोजेक्शन में? कि यदि फंक्शनल ग्रुप, हॉरिजॉन्टल फंक्शनल ग्रुप, हॉरिजॉन्टल में जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, यदि यह लेफ्ट है
तो इसका भी नाम हो जाएगा एल ग्लाइसरॉल्डिहाइड। एल फॉर्म इसको कहेंगे। किस फॉर्म में आइसोमर है ये? एल फॉर्म में। इसको दे दिया जाए तो क्या यही मेथड कि सर OH तो मेरा लेफ्ट है, इसका भी नाम रख दीजिए लेफ्ट, सही होगा? तो ध्यान दीजिएगा, वर्टिकल पर मेन चेन तो है, मगर टॉप में कौन होना चाहिए? जो पहला हो कार्बन हो। तो पहला कार्बन तो CHO आएगा, यानी ये इसको रहना चाहिए था टॉप में। तो इसको करना क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि इसको 180 डिग्री पर 180 डिग्री पर रोटेट करा के हम करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन की ओर लौट जाएंगे। तो 180 डिग्री पर इसको घुमाइए। 180 डिग्री समझ रहे हैं ना, जैसे हम 90 डिग्री पर हैं तो 90 पर गए, मतलब सचाट डणवत दे रहे हैं। अब फिर किधर चल गए? नीचे की ओर। तो हमारा जो ये मथवा है वो आ जाएगा 180 डिग्री पर, हमको घुमा दीजिएगा, रोटेट करा दीजिएगा, तो हम ये मेरा जो कपार है वो नीचे चला जाएगा, मुड़ी ऊपर कर दो। तो ये हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा ऐसे घूमते हुए यहाँ पर CH2OH, और ये चढ़ जाएगा ऊपर। यहाँ देखिए डिचुम, ये आ जाएगा OH 90 डिग्री, और फिर एक बार और 90 डिग्री। तो OH किधर आएगा? इधर आ जाएगा, और H इधर आ जाएगा, H इधर, और CHO इधर। अब देखिए तो OH किधर है? करेक्ट, पहला नंबर की करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। तो देखो कि फंक्शनल ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन में लेफ्ट में बा कि राइट में बा? राइट है, तो ये हो जाएगा डी फॉर्म। क्या हो जाएगा? डी फॉर्म। और अगर आप पलटना नहीं चाहते हैं तो बस ये देखिएगा कि करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन नहीं है, तो ये मेरा नहीं है, इसको होना चाहिए था टॉप में, मगर वो स्ट्रक्चर वो टॉप में नहीं बनाया। टॉप में किसको कर दिया? CH2OH का। तो करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन नहीं हो तो OH किधर है? लेफ्ट। सीधे कहना कि हम उलट गलियो, 180 डिग्री के मतलब उलट जाना, पलट जाना। तो अगर लेफ्ट है तो इसको उल्टा कह के कह दीजिएगा कि नहीं, यह डी फॉर्म होगा। कब? जब करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन ना हो तो आप भी उल्टा मान लीजिएगा। लेफ्ट होगा तो डी, राइट होगा तो एल। क्लियर है यहां तक एकदम कॉन्सेप्ट? बोलिए, कमेंट्स में जरूर लिखिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए लाइक, कमेंट्स और क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब तो एकदम करना है, जरूरी बटन दबाना है, और शेयर भी करते रहिए। आपके जो भी मित्र हैं उन मित्रों को पास भी भेजिए, उनको भी इस लॉकडाउन में दिखते आ रही हैं, तो भी तो कुछ ज्ञान अर्जित कर लें। ठीक है, धन्यवाद।